हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ 1294। आज हम हल करेंगे फर्स्ट ईयर के सवाल एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ऑल पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हम लिखते हैं 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम चलाते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 11 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। यहाँ है हमारे पास 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो हम 10 को 10 फैक्टोरियल से काट देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 10 को 10 से काट देंगे तो हमारे पास अदद रह जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है। 2 को काट देते हैं तो आंसर हमारे पास 66। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन 3। हम इसको यूँ लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। कंडीशन हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगी 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। 12 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल्स को 9 फैक्टोरियल से काट देते हैं। 9 फैक्टोरियल्स को हम 9 फैक्टोरियल से काट देते हैं, और 3 2 6 होता है, 6 2 है 2। तो हदद हमारे पास बच गए 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 0। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट से हम यूँ लिख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 20 माइनस 7 फैक्टोरियल। ये हमारे पास हो जाएगा। इसे हम यूँ लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 19 18 डॉट लगाते जाए डॉट 20 डॉट 90 डॉट 18 डॉट 17। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 17 को 17 से काट देंगे। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। 20 डॉट 90 डॉट 18 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 डॉट 90 डॉट 3। तो इनको हम मल्टीप्लाई करोगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 114
0 आते हैं 1 का चौथा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसे भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये टर्म हमारे पास इक्वल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल्स को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 3 का 4 फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल है। तो 4 से कट गया, 6 से कट गया, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास n कॉम्बिनेशन 2 इक्वल टू इक्वल टू 21। क्वेश्चन में यहाँ 21 है, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 21। इसे हम यूँ लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21। 2 इसको हम इससे काट देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो n को n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से तो 42 को बराबर के सेट ला लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम बनाते हैं फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन बनाएंगे इसके, तो फैक्टराइजेशन हो गया ऐसी रकम मल्टीप्लाई करने से 42 और सब्ट्रैक्ट करने से 1, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, 7 से 1 माइनस करोगे तो 1। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 6 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन जो है हमारे पास n कॉमन है, तो ये हो जाएगा n माइनस 7 प्लस 6 कॉमन है, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमारे पास n प्लस 6 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 6, ये नॉट पॉसिबल है। ये टर्म हमारे पास
नॉट पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 आ सकता है, माइनस में या माइनस में आंसर नहीं आ सकता है, तो इसलिए -6 नॉट पॉसिबल है। दूसरी टर्म है n-7। अब n-7 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट n-3 इक्वल टू 4, ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4। इसे हम यूँ लिख सकते हैं n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4। n-3 इसको हम काट देते हैं और इस n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस n को n-1 से मल्टीप्लाई किया और n-2 को इसी तरह लिखा। 6 डिवाइड है, इसको जाके 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n को n स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करोगे n³ हो जाएगा, n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 24। n³ माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइज नहीं होता, तो हम रकम को ब्रेक करते जाएंगे। ये जो n3 है, इसको हम इसी तरह ही लिख रहे हैं, ये हो जाएगा n3 -3 को हम ब्रेक करेंगे -4 और +1 में, -4 साथ n स्क्वायर लिखेंगे प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर में -4 जाएगा 3 है। इसी तरह हम 2n को भी ब्रेक कर देंगे। 2n को जब आप ब्रेक करोगे तो हमारे पास, इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे -4n प्लस 6n -6n में, और लास्ट में -24 इज इक्वल टू 0। n³ और 4n स्क्वायर में n स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ पे, तो n-4 प्लस n कॉमन लेते हैं, तो n-4 प्लस 6 कॉमन लोगे तो n-4 इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास हो जाएगी n-4 सब में कॉमन है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। इस कंडीशन को क्वाड्रेट
क्वाड्रेटिक क्योंकि फैक्टराइज बन नहीं रही है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, यानी हमारे पास कंडीशन ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइज नहीं बन रही, फैक्टराइज नहीं बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी तो आंसर अपॉन में आएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये नॉट पॉसिबल है, ये इक्वेशन नॉट पॉसिबल होगा। इसको आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास n-4 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर n इज इक्वल टू 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास NC12 इज इक्वल टू NC6। तो इस टर्म्स को हम यूँ लिख सकते हैं N12 इज इक्वल टू N-6। दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयरिंग करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो नीचे 12 है और यहाँ नीचे N-6। तो 12 -6 सेट आएगा तो +6 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 18। अब आते हैं चौथे पार्ट्स की तरफ। चौथा पार्ट्स है हमारे पास 2 का 4 पार्ट्स NC15 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इनको ओपन करते हैं, फार्मूला खोलते हैं n फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल n-15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 17 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये जो 15 फैक्टोरियल है ये डिवाइड हो रहा है तो ब्रैकेट के उस तरफ हम ले जाके इसको हम ब्रैकेट के उस साइड जाके इसको माइनस कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डिवाइड हो रहा है ब्रैकेट के उस साइड जाके, तो n फैक्टोरियल n-15 फैक्टोरियल, ये जो 15 है इसको हम यहाँ ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको हम इसी तरह ही लिखते हैं 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n-15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हमारे पास 17 16 15 कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है ये 17 फैक्टोरियल्स के इक्वल होता है और ये 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n-15 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल
17 माइनस 15 फैक्टेरियल। तो अगर इसकी इक्वेशंस की हम कंपेयरिंग करें, इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करें तो देख लो n फैक्टेरियल इज इक्वल टू 7 है। नीचे की टर्म देख लो, n अगर 17 रखते हैं, 17 माइनस 15 तो 2, उस साइड भी 17 माइनस 15 है। तो इस सूरत में हमारे पास n फैक्टेरियल जो है 17 फैक्टेरियल के बराबर है, तो n इज इक्वल टू 17। अब आते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का 5वां पार्ट्स, ये हमारे पास NC5 इज इक्वल टू NC4। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, N5 इज इक्वल टू N माइनस 4। कंपेयरिंग करते हैं, इस इक्वेशन की जो कंपेयरिंग करोगे तो 5 इक्वल टू N माइनस 4, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 9। अब 2 का 6 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास NC10 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 फैक्टेरियल। तो n फैक्टेरियल 10 फैक्टेरियल n माइनस 10 फैक्टेरियल। फार्मूला ओपन किया कॉम्बिनेशंस का, और यहाँ पर हमने इसी तरह लिखा 12 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 फैक्टेरियल। अब हमारे पास ये जो 10 फैक्टेरियल्स है, इस 10 फैक्टेरियल जो डिवाइड हो रहे हैं इसको बराबर के उससे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी यूँ बनेगी, n फैक्टेरियल n माइनस 10 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टेरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टेरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टेरियल n माइनस 10 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टेरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टेरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टेरियल n माइनस 10 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टेरियल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10 फैक्टेरियल। 12 माइनस 10 करोगे तो 2 फैक्टेरियल की इक्वल है। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो नीचे की जो टर्म है n माइनस 10 12 माइनस 10 के बराबर है, यानी n 12 है। तो ऊपर देख लो n फैक्टेरियल 12 फैक्टेरियल की इक्वल है। इसीलिए n जो है वो इक्वल हो जाएगा 12 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है NPR इज इक्वल टू 210 and
NCR इज इक्वल टू 35। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा, तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं NPR इज इक्वल टू 210। फार्मूला ओपन करोगे, तो यहाँ फार्मूला वापस हो जाएगा n फैक्टोरियल प्रोमोटन है, तो n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा NCR इज इक्वल टू 35। इसे ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। यहाँ हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21035। कंडीशन हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। 210 को डिवाइड किया 35 से, तो 6। यहाँ n फैक्टोरियल्स को हम n फैक्टोरियल्स करते हैं, n माइनस r को यहाँ काट देंगे, तो कंडीशन हमारे पास बन जाए कंडीशन r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 2। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल 6। तो इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 6 2 जो है 3 फैक्टोरियल 6 जो है 3 का फैक्टोरियल है, तो r तो फैक्टोरियल को हम फैक्टोरियल से काट देते हैं। r इज इक्वल टू 3। जो r इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जो इक्वेशन 1 है इसमें r की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास n माइनस r है, तो r की जगह हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया इज इक्वल टू 210। तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को हम चलाते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। तो n फैक्टोरियल इससे कट गया। तो कंडीशन हमारे पास
ऊपर जो टर्म रह गई है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू 210 210। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n 210 इक्वल के सेट लाते हैं तो ये माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर, ये दोनों रकम को हम जमा कर लेते हैं तो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ से क्योंकि यहाँ हम 7 पुट करने से हमारे पास, आप सबसे पहले वो रकम सोचो कि पुट करने से 0 आ जाए, तो 7 वो अदद है जो पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए अब इसको 7 की टेबल से इस इक्वेशन को चलाते हैं। ये हमारे पास n3 है, तो n³ को इसी तरह लिखते हैं। ये 3 के जगह पर हम लिखेंगे 7n स्क्वायर और उसमें 4 हम माइनस प्लस कर देते हैं तो ये बच जाएगा -3। अब 2n है और 2n को भी हम ब्रेक कर देते हैं, -20n सॉरी 2n को 2n को हम ब्रेक करते हैं 20n प्लस 30n। 2n को हमने ब्रेक कर दिया 28n 13n माइनस 210 इज इक्वल टू 13n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास, यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लोगे, n स्क्वायर हम कॉमन लोगे तो यहाँ n माइनस 7 प्लस यहाँ पर हम 4n कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास n माइनस 7 प्लस प्लस 30 हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 30n 210 तो यहाँ हम प्लस 13 30 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ n माइनस, तो ये कंडीशन हमारे पास ये बन गई n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 13 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसको अगर फैक्टराइज, इसकी फैक्टराइज नहीं बन रही है तो इस टर्म्स को हम नॉट पॉसिबल कर लेते हैं। ये जो टर्म्स है इसे हम चलाते हैं n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट्स,
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट्स। तो सेकंड पार्ट्स हमारे पास n-1 CR-1 रेशो NCR रेशो n+1 CR+1 is equal to 3:6:11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है। इनमें किसी भी दो रेशो को एक साथ लेके चलाते जाएंगे, कोई भी दो टर्म्स को। तो हम पहले टर्म ले लेते हैं n-1 CR-1 इज रेशो के मतलब रेशो को हम डिवाइड में लिख लेते हैं, यानी हम डिवाइड रख देते हैं, डिवाइड NCR। रेशो के जगह हम डिवाइड रख सकते हैं, डिवाइड रख दिया। तीसरी रकम को नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पहले और दूसरी रकम ली, तो इसलिए हम पहली डिवाइड बाय दूसरी रकम, ये दोनों रकम हम लेके चलाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा n-1 फैक्टेरियल, यहाँ पर r-1 फैक्टेरियल, n-1 माइनस आर, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 फैक्टेरियल डिवाइड बाय n फैक्टेरियल r फैक्टेरियल n-r, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/2, डिवाइड करने से 1/2। इस टर्म्स को, ऊपर वाली टर्म्स को हमने इसी तरह लिखा, n-1 फैक्टेरियल, यहाँ पर r-1 फैक्टेरियल, +1 -1 कट गया तो नीचे बच गया n-r फैक्टेरियल। डिवाइड है, अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और ऊपर वाली टर्म्स को हमने इसी तरह लिखा, r फैक्टेरियल n-r फैक्टेरियल अपॉन n फैक्टेरियल इज इक्वल टू 1/2। ये n-r, ये रकम यहाँ से हम काट देते हैं। अब हमारे पास कंडीशन कुछ यूँ हो गई है, n-1 और ये जो टर्म है r-1 फैक्टेरियल है, इसको चलाते हैं, इसको r-1 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई r वाली टर्म को चलाते हैं तो r-1 फैक्टेरियल, n को चलाते हैं तो n-1 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 1/2। तो n-1 टर्म से कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो कंडीशन हमारे पास रह गया r/n इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n इक्वल टू 2r, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम दूसरी टर्म्स लेके चलते हैं। सेकंड टर्म्स हमारे पास, सेकंड टर्म्स यहाँ ऊपर से हम सेकंड टर्म्स को देख लेते हैं। सेकंड टर्म में हम दूसरी और तीसरी टर्म्स को ले रहे हैं, यानी इस सेट 6 और 11 एन कॉम्बिनेशन आर वाली सेकंड और थर्ड, ये तीनों दोनों को हम लेके इक्वेशन अब चलाएंगे। तो इक्वेशन यानी n
CR ratio n plus 1 R plus 1 is equal to 6 ratio 11। तो यहाँ पर इसको हम यूँ लिख सकते हैं n फैक्टेरियल R फैक्टेरियल n माइनस R फैक्टेरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टेरियल। सॉरी ये रेशो है तो इज इक्वल टू के बजाय यहाँ पर हम डिवाइड का निशान लगा लेते हैं। रेशो है तो ये निशान हमने डिवाइड का लगा दिया और यहाँ पर R प्लस 1 फैक्टेरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस R माइनस 1 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 11। तो n इसको हम यूँ लिख सकते हैं n ये हमारे पास n फैक्टेरियल R फैक्टेरियल n माइनस R फैक्टेरियल डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। रकम है हमारे पास R प्लस 1 फैक्टेरियल माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे तो n माइनस R फैक्टेरियल और नीचे हमारे पास टर्म है n प्लस 1 फैक्टेरियल। तो ये n माइनस R को तो हम ख़त्म कर देते हैं और इक्वल के स्ट्रेप 6 11। अब यहाँ पर n वाली टर्म्स को अब टर्म हम चलाते हैं। यहाँ हमारे पास कंडीशन सिर्फ n फैक्टेरियल अपॉन R फैक्टेरियल मल्टीप्लाई, यहाँ कंडीशन हमारे पास R प्लस 1 फैक्टेरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 11। अब इस टर्म्स को ओपन कर देते हैं, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं n फैक्टेरियल R फैक्टेरियल मल्टीप्लाई R प्लस 1 R फैक्टेरियल। n को हम लिख लेते हैं n प्लस 1 n फैक्टेरियल इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 11। तो ये n फैक्टेरियल से कट गया, R फैक्टेरियल से कट गया। अभी हमारे पास टर्म रह गया है R प्लस 1 n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 11R प्लस 11 6n प्लस 6। जो इक्वेशन 1 में हम पढ़ चुके हैं कि n इज इक्वल टू 2R के, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2R के बराबर। तो 11R प्लस 11 6 2R 6 n की जगह 2R प्लस 6। तो ये हमारे पास 11R प्लस 11 इज इक्वल टू 12R प्लस 6। 11R
माइनस 12R 6 माइनस 11, तो माइनस R इज इक्वल टू -5, R इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गया, और ये जो R की वैल्यू है इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 2, R की वैल्यू ऑफ 5, तो n इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट्स था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट्स था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है टोयल कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू टोयल कॉम्बिनेशन R+1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कंडीशन हमारे पास यूँ है, टोयल CR+4 को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोयल CR। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 12R+4 इज इक्वल टू 12 माइनस R। इनको हम कंपेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन NR इज इक्वल टू n माइनस R। तो ये कंपेयरिंग कर देते हैं, इस इक्वेशंस को हम कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करने से कंडीशन हमारे पास हो जाएगा R+4 इज इक्वल टू 12 माइनस R। ये जो नीचे इक्वेशन है, इक्वेशन 4 के नीचे 12 के नीचे 12+R है, और 12 के नीचे 12 माइनस R है। तो कंबाइन करते वक्त दोनों नीचे की इक्वेशन को इक्वल करके लिख देते हैं, और यहाँ पर R और ये जो माइनस R है तो प्लस R हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू 4। R की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम मालूम करते हैं, मालूम करना है हमें 6CR। तो 6CR की वैल्यू 4। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6 फैक्टेरियल 4 फैक्टेरियल 6 माइनस 4 फैक्टेरियल। ये हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टेरियल 4 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टेरियल। तो ये इससे कट गया, तो 6 पंजे 30 13, 2 फैक्टेरियल 2 के बराबर है। डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन आंसर हमारे पास 15 होते हैं। सेकंड पार्ट्स पर आते हैं। सेकंड पार्ट्स है हमारे पास, सेकंड पार्ट्स 4 का सेकंड पार्ट्स है NC12 इज इक्वल टू NC10। जो फाइंड करना है 25CN की वैल्यू। तो कंडीशन हमारे पास यूँ हो जाएगी N12 इज इक्वल टू N माइनस 10। तो इसको हम कंपेयरिंग करते हैं। जब आप इसको कंपेयरिंग करोगे
कंपेयरिंग होगा तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 10। 10 को वहाँ लेके जाओगे तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 10, n इज इक्वल टू 22। अब इसकी कंडीशन हम मालूम करते हैं। 25 CN, तो ये 25 CN की वैल्यू 22, ये हो जाएगा 25 फैक्टेरियल अपॉन 22 फैक्टेरियल 25 22 फैक्टेरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 फैक्टेरियल 22 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल 3 फैक्टेरियल हमारे पास इक्वल होता है 6 के। ये हमारे पास 25 24 23 3 फैक्टेरियल 6 6 1 6 4, तो 24 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 23, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई 100 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2300।